मोहतरमा मुक़द्दस इकराम बिरादरान तरीक़त पर्दे से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबू बाबू या गौसुल आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबो इमा मददे। या इलाही जिसमें जब तक कि मेरी जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पर कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अक़ीबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु अस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु अस्सलामु अलैका खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मचल के बाबा से बुलंद दुरूद पाक तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। बड़ी तेजी के साथ हम अपनी पलकें ज़मीन पर बिछाने वाले हैं। आप लोग ही बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत चुप हो गए, बोलना सीखिए आप लोग। हम अपनी पलकें ज़मीन पर बिछाने वाले हैं, किस लिए कि मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। हम अपनी पलकें ज़मीन पर बिछाने वाले हैं, मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। और फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ। सुभान अल्लाह। फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ, नकाब रुख से मोहम्मद उठाने वाले और जमाने वालों मदीने से भीख ले आओ। जमाने वालों मदीने से भीख ले आओ। नबी खजाने रहमतुल वाले हैं। एक कतार सरकार की शान में बहुत लोग कहते हैं कि पीर साहब मर गए, खत्म हो गए। नहीं, हकीकत यह है कि चांद बादल में छुपा है, चांदनी मौजूद है। तो सुभान अल्लाह। हजामती असलम साहब का शेर है कि चांद बादल में छुपा है, चांदनी मौजूद है। गुलशने महबूब अली की ताजगी मौजूद है। गुलशने महबूब अली की ताजगी। और खास बात कि अल्लाह अल्लाह उर्स का मंजर ये साबित कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह उर्स का मंजर ये साबित कर दिया। नक्शबंदी सिलसिले में जिंदगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजार बहुत कुछ नहीं करके थोड़ी सी बात करके खत्म करो, इसलिए कि एक से ज्यादा टाइम हो गया है। अब कलकत्ता लोगों का खाने का वक्त हो गया है। सोना अभी नहीं, सोना तो 1 घंटा के बाद, खाने का वक्त हो गया। बहुत जल्दी खत्म करेंगे। मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। आप ऐसी महफिल बैठे इस वक्त हम सभी लोग फरिश्तों के सीसी कैमरे के सामने हैं, मुंह लटका के मत बैठिए, मोहब्बत से बैठिए और मुस्कुराते रहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि आज का पूरा फिगर बारगाह रसूल में पेश किया जाएगा। जब आपका चेहरा लटका हुआ सरकार देखेगा तो खुश होंगे, इसलिए मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत का शर्फ हासिल किया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। इसका सीधा साधा माने कि अल्लाह के जिक्र से कल्ब को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। हम अपने गिरबान में थर्मामीटर डाल के देखें कि अल्लाह ताला को कितना याद करते हैं। और आप याद रखें कि दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो बोएंगे, यहाँ से जाने के बाद उसका फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि पीर मुर्शिद ने जो जिक्रात बताए हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के उस जिक्र को किया करें। चाहते कि जिंदगी कामयाब हो जाए तो पीर मुर्शिद जो मंत्र बताया है उस पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना दिन हो गए मुल्क में कुछ हो नहीं रहा, कैसे होगा। पीर साहब कहे कि अगर बम्बई जाना है तो बम्बई गाड़ी में बैठिएगा तो पहुंच जाइएगा। आप गए स्टेशन पर, आप पकड़ लिए कलकत्ता वाली गाड़ी तो कलकत्ता चले जाएंगे, मुंबई नहीं जा पाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि आप पीर मुर्शिद जो जिक्र बताए, मैं बताऊं हतिबाई अजीत बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी जाते ग्राम मोहताज तारुफ नहीं। एक बार उनके घर पे कुछ आलिम लोग पहुंचे, चले देखे, बड़ा हल्ला सुना है कि बड़ी जैयत पीर है, मिला जाए। गए लोग, जाने के बाद आप घर पे नहीं थे, आपका ये वर्क था, काम था कि डेली सुबह उठते थे, जंगल से लकड़ियां काट करके और बेचते थे उसको। गए तो उनकी अहलिया थी घर में,
बोले से उन लोग की सरकार कहाँ है? बोले कौन सरकार? जाओ कहीं इधर उधर होंगे, तलाश करो जा करके। तो सोचे कि यार बताइए हम लोग कहाँ से मिलने के लिए आए हजरत से, इनकी जो है घर वाली ऐसी है कि बात करने की तहजीब नहीं मालूम इनको, कम से कम अदब से बैठाते। तो कहा लोग चलो नहीं वापस चलते हैं। तो एक आदमी कहा कि नहीं, उनकी बकरी जो है ना, बकरी समझते ना, सोने की खूंटी में बंधी हुई कोई बात जरूर है। सुभान अल्लाह। लोगों से पता लगाया तो पता चला कि शाम होने वाली है, जंगल से लकड़ी काट कर अभी वापस आएंगे। इंतजार करने लगे लोग। क्या देखा कि आप शेर के पीठ पर लकड़ी रख के घर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। शेर के पीठ पर लकड़ी रख के घर आ रहे हैं। गांव के करीब आए, गठरी अपने सर पे रखा, शेर के पीठ पे हाथ रख के जाओ तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गया। आए बड़ी अदब एहतराम से लोगों ने उनसे मिला। उनका सेगा ये था, उनका ये वर्क था, काम था। घर से जब निकलते थे कंधे पर जब कुल्हाड़ी रखते थे तो जिक्र करते थे क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र करते घर से बाहर निकलना, लकड़ी काटना। अब जब इतना काम में लग गया तो अल्लाह उनसे इतना राजी हो गया कि उनके खिदमत में शेर को पेश कर दिया। शेर को पेश कर लो, इससे खिदमत ले लिया करो। तो दोस्तों हम तो शेर से खिदमत नहीं लेते, लेकिन जो पीर ने बताया वो जिक्र करने की कोशिश करें। तो उन्हें पाक पर अल्लाह मसल ले रहा बस फरमाइश ये नात पढ़ने की, का करें नात पढ़ने की तकदीर को समझ। लेकिन दो तीन शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहम्मद समरफाए मुस्कुराइए। नूर हक के जलवों ने, नूर हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। नूर हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला और मुस्तफा की आमद ने, मुस्तफा की आमद ने अरे कुफ्र को मिटा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। और शेर बतौर खास, चूंकि ये वली की महफिल है, उनके सामने एक शेर कि जिद पे आ गया जिस दम मुस्तफा का दीवाना, जिद पे आ गया, जिद पे आ गया जिस दम मुस्तफा का दीवाना। अरे चीर कर के दरिया में, बोलिए चीर के दरिया में अरे रास्ता बना डाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने लक्ष्मण के नाम, एक शेर करबला वालों के नाम बोली सुन। अरे थर तो चाहता हूँ कि थर थरा गया जालिम और खौफ से हुआ लरज़ा। थर थरा गया जालिम अरे खौफ से हुआ लरज़ा। अरे नन्हे अली असग़र ने, नन्हे अली असग़र ने अरे करबला हिला। या हुसैन, 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 या हुसैन। थर थरा गया जालिम खौफ से हुआ लरज़ा। अरे नन्हे अली असग़र ने करबला हिला डाला। नन्हे और एक शेर और करबला वालों के नाम बोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को। अरे फातिमा के बेटों ने
घर का घर लुटा। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा रहे हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये वो आका का नाम है दोस्तों कि जहां से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे वहां से उनका रिश्ता शुरू होगा। आप फरमाते हैं लोगों सुनो, मेरी बारगाह में जिब्रील आते हैं जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिब्रील आते हैं, जिब्रील आते हैं जाते हैं। एक मकाम पे जिब्रील बैठे हैं, मेरे आका देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मेरे आका देख रहे, मुशाहिदा फरमा रहे हैं। और लोग आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े लोग आए गए मिले, जिब्रील बैठे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आप आका फरमाते हैं कि मैंने ये अपने आंखों से मुशाहिदा किया कि लोग आए गए, जिब्रील खड़े नहीं हुए, लेकिन जब अबू बकर मेरे बारगाह में आए, जिब्रील खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। ये मकाम अबू बकर है दोस्तों। फरमाते हैं कि जब अबू बकर मेरी बारगाह में आए, जिब्रील ने खड़े होकर एहतराम किया। और वो जिब्रील, अल्लाह अकबर, जब मेरे आका ने चारों खुलफा से तमाम सहाबा से अर्ज किया, मेरे खिदमत में आओ, सब लोग कोई कुछ लेके गया, लेकिन जब बारी आई अबू बकर सिद्दीक की, सुभान अल्लाह, जब बारी आई हमारे पेशवा की, तो आप अपना जितना सरो सामान था ऊँट वाली गाड़ी पे ला दिया। घर में बेटा बेटी लड़का लड़की सबको बैठा दिया, ओढ़ना बिछौना तकिया रजाई जितना था सब रख लिया। फिर देखा अपने जिस्म पर, कहा कह रहे अबू बकर ये लिबास नजर आ रहा है, कहीं आका को इसकी जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे। अपना लिबास भी खोल कर रख दी और फटी हुई कमली सामने बबुल के कांटे लगा के बारगाह रसूल में चल देते हैं। आपकी जाने से कबल जिब्रील अमीन हाजिर आए, बारगाह रसूल सलाम तो साम पेश किया। आका ने नजर उठा, कहा कि जिब्रील ये कैसा लिबास पहने? कहा कि मेरे आका, खाली जिब्रील का हाल नहीं, अर्श आज़म पर जितना मलाइका मुकर्रबीन जितने फरिश्ते हैं, अल्लाह ने इसी लिबास में सबको महबूस कर दिया। बोला क्यों? कहा कि आपका प्यारा, आपका दुलारा, आपका दास इसी लिबास में आपके बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमारे जितने इमाम हैं सब हमारे सर के ताज। बोलिए ना, सब हमारे सर के लेकिन मैं बारहा कहता हूं कि दुनिया में जितनी माएँ हैं सब अच्छी हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया में जितनी माएँ हैं सब अच्छी हैं, लेकिन मेरी माँ सबसे अच्छी है। दुनिया में जितने पीर हैं सब अच्छे हैं, लेकिन मेरा पीर सबसे अच्छा है। ये एक मिजाज होना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार फरमाते थे, बाबू अभी बर्क शरर बता रहे थे मेरी आका की, मेरे पीर मुर्शिद की शान। सरकार कहते थे कि मेरे महफिल में आने वाले जितने चाहे किसी सिलसिले के हो सब हमारे। आज कहते थे कि सब लोग सिंधी खा के जा रहे, कोई बिना सिंधी खाए नहीं जाएगा जी। और सरकार ने वो मोहब्बत भी पेश किया। सरकार ने वो मोहब्बत पेश करके हमें आपको बताया कि देखो, अगर किसी सिलसिले का, सब सिलसिले हमारे सर के ताज है दोस्तों, जितने सलासिल हैं हमारे सर के ताज हैं। अगर मेरी बारगाह में आता है तो उसका एहतराम करो, उसका इज्जत करो। और ये भी कहते थे कि अगर कोई पीर आ जाए कहीं से, खबरदार बेअदबी न करना। अल्लाह ने तौफीक दिया तो 100, 200, 2, 4, 10 रुपए देकर के सलाम कर लेना। इसलिए कि औलादों से बाप का पता चलता है, मुरीदों से पीर का पता चलता है। मुरीद अगर सच्चा है तो जानिए पीर भी सच्चा है, अगर मुरीदे गड़बड़ है तो पीर से भी गड़बड़े हैं। इसलिए तवज्जो चाहता हूँ आपका दोस्तों, आप आए दिन, हमारा तो प्रोग्राम बराबर होती रहता है, मैं तो आपका खादिम हूँ। और एक बार मैंने कहा था कि मैं ऐसा राजाई हूँ कि तान तुन के बोलिएगा तो फट जाएंगे, हिसाब किताब से उड़िएगा तो हम आपके काम में आएंगे, है ना। और आपके लिए हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया, दुआ है उन लोगों के लिए। परवरदिगार जिन लोगों ने इस महफिल पाक में जिस तरह से हिस्सा लिया, परवरदिगारा तो उनके रोजी रिस्क में बहुत बहुत बरकतें, रहमत अता फरमा, और सबके कारोबार में तरक्की दर तरक्की अता फरमा। हम लोगों में से बहुत से लोग जो हाजिर नहीं हो चुके हैं, परवरदिगार तो उनकी भी हाजिर कबूल फरमा और उनकी भी नेक इरादों में कामयाबी कामरानी अता फरमा। हम लोगों में से कोई भी भाई बहन किसी भी तरह से परेशान हाल है मौला, तो अपने मुकद्दस वलियों के सदक़े में उसकी परेशानी को दूर फरमा। और कोई बीमार हो तो अपने हबीब के सदक़े में उसे सफाए कामिल अता फरमा। अगर कोई कद्दार हो कर से सुबगदोशी अता फरमा।
और जिन भाइयों घर में बालिका लड़की है मौला तू शादी की सभी अता फरमा। अल्लाह के जिक्र से कल्ब को सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह। इसलिए जहां रहें अल्लाह का जिक्र करते रहें। हमारे सरकार फरमाते थे कि जो दम गाफिल वो दम काफिर, मुर्शिद ने फरमाया है, और जो दम गुजरे याद खुदा में लाखों जीव समाया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों जिक्र एक ऐसा जरिया है कि आपके कल्ब को साफ करेगा। मेरे दादा पीर फरमाते हैं कि दस्त बाकार हो और दिल बायार हो। सुभान अल्लाह। हाथ से काम करो, दिल से याद करो उसको, किसको? जिसके हाथ पर तूने हाथ रखा है उसको याद करो, और इस दिल को जिंदा करें दोस्तों, इस दिल को जिंदा करें। जब ये दिल जिंदा हो जाएगा तो आप कुछ भी करेंगे ये अपना काम कर रहा है। सो जाएंगे तभी अपना काम कर रहा है, कि आप ड्यूटी कर रहे हैं तभी अपना काम कर रहा है। दादा सरकार फरमाते हैं कि 100 हज़ारा हमद बहरे किरदगार, जो है सबका खालिक परवरदिगार, जो कभी सोता नहीं लैलो नहार, जिसकी रहमत कह रही है बार बार, जागो जागो सोने वालों होशियार, होशियार है खूब तबक्को होशियार। फरमाते जगह कि जिक्र हक से जिनका दिल मामूर है, बोलिए बोलिए बोलिए, जिक्र हक से जिनका दिल मामूर है, नींद भी उनकी सरासर नूर है, उनके सोने का तो ये दस्तूर है, आंख बंद और दिल बज़िक्र किरदगार, जागो जागो सोने वालों होशियार, जागो जागो। एक जगह फरमाते कि दारे दुनिया एक पुल है, नेक नाम क्या कोई पुल पारी करता है मकाम। फरमाते कि दुनिया एक पुल के तरह से है, अब कोई बोले आप कोई पुल पर महल बना कर रहो तो रहेंगे, कह रहे बाप रे बाप कब ढहा जाएगा कोई ठीक नहीं। उसी तरह हमारी आपकी जिंदगी है, जब तक आप जिंदा है इसको गनीमत समझिए। पहले के लोग तो तबीयत खराब होता तो मरते तो लोग सटपट मर जाते थे। हाँ का हॉस्पिटल, पेट में दर्द हुआ हॉस्पिटल ले जाते थे, रूह निकल गए। तो पहले का सिस्टम कुछ और, तो अब सिस्टम चेंज हो गया है खाना पानी से और वो वैक्सीन की वजह से। इसलिए आप लोग ये मान के चले कि पता नहीं कल की सुबह हम देखे नहीं देखे, रात को सोए तो कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ें और 4 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ें। बोलिए सुभान अल्लाह। कै मरतबा? 4 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 4 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ें और उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ 3 मरतबा कम से कम सूरह इखलास पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और 3 मरतबा जब खत्म हो जाए तो कम से कम 11 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए और जब ये 11 मरतबा जब ये पढ़ ले तो कम से कम तौबा इस्तगफार पढ़ें। इसलिए अगर ये करके आप सोते हैं, अगर सोने में आपकी मौत हो गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको के लिए जन्नत का दरवाजा खुला नजर आएगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि छोड़ा जन्नत दोज़ख के बाद, खैर ठीक है वो बात अपनी जो मुकम्मल है। एक जगह लिखा है खुतबा में कि तालिबे दुनिया मुन्नसुन तालिबे उकबा मुखन्नसुन तालिबे मौला मुजक्करुन। दुनिया का चाहने वाला औरत है, जन्नत के ख्वाहिश में जहन्नम के डर से जो इबादत करता है वो ना मर्द है, और जो अल्लाह की रजा के लिए इबादत करता है वो मर्द है। सुभान अल्लाह। वो नहीं जानता है बकौल अजीज मियां के बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम। और अहमद रजा खान नक्शबंदी फरमाते हैं कि जिस आदमी के दिल में बसा यार नहीं है हरगिज़ वो मोहम्मद का वफादार नहीं है। बोलिए बोलिए, जिस आदमी के दिल में बसा यार नहीं है हरगिज़ वो मोहम्मद का वफादार नहीं है। और मर मर के ये जीता है दवा दो न तबीबों, तवज्जो, मर मर के ये जीता है दवा दो न तबीबों। है नजरों का मारा हुआ बीमार नहीं है नजरों का मारा हुआ बीमार नहीं है। और जन्नत मिले और मिले सारा जहां भी, जन्नत भी मिले और मिले सारा जहां भी, मुझको नहीं पसंद जहां यार नहीं है, मुझको नहीं पसंद। और उस मिस्र के बाजार में यूसुफ भी बिके थे, उस मिस्र के बाजार में यूसुफ भी बिके थे। बिकते हैं हजारों, यहाँ बाजार नहीं है, बिकते हैं हजारों, यहाँ बाजार नहीं है। दोस्तों जिंदगी गनीमत समझे, अल्लाह रसूल के जिक्र में लग जाए। और दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि हमारा जो माशरा है, जो आने वाले बच्चे हैं ना, ये बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी खराबी कहां से है? वालिदैन से, माँ बाप से। वो चतुर्वेदी साहब दुनिया में अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें को फरमाते थे कि बापे पुत परापत घोड़ा और नहीं ढेर तो थोड़ो थोड़ा, जैसन ककरी वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया, जैसन हर वैसन बेटा, जैसन बाप वैसन ठेठा, जैसन बाप वैसन बेटा। अगर माँ बाप नेक है तो समझो कि वो अब्दुल कादिर पैदा कर सकती है एक माँ, तो आप उनका बदल
वो तो नहीं पैदा कर सकती, लेकिन उनका गुलाम तो पैदा कर सकती हो। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, इसी टीटागढ़ में बहुत दिन हुआ, करीब 20-22 साल हो रहा है, मैं घर में दावत खाने के लिए गया, जो देखा कि लड़का लड़की का तमाम फोटो लगा हुआ है। तो पूछ रहे हई कई शैतान को टांगा है, सब हीरो हीरोइन का फोटो भी था, क्या है शैतान को टांगा है? तो उसका शौहर कहा कि हजरत मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, टांगे है कि ऐसे ही अच्छा लड़का पैदा होगा। हमने देखते हो फिल्म में कितना कुछ मारता है सब, वैसे ही तुमको मारेगा लाते से शैतान कहीं। अरे अगर देख औलाद पैदा करना चाहते हो तो बोलो अपने बीवी को कि कुरान शरीफ की तिलावत करे, नमाजें पढ़े, तस्बीह पढ़े, इंशाअल्लाह नेक औलाद पैदा होगा। तो जरूरत है कि हमें बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता कराएं, बच्चे को दीनी तालीम ताकि वो समझे। मैं बताऊं बड़ी छोटी सी बात, प्यारी हदीस मैं नबी आका थे फरमाया, एक सहाबी खड़े या रसूल अल्लाह जन्नत कहाँ है? आसमान पर बोला कि नहीं। क्या तू सरा में बोला कि नहीं? कहा मेरे आका तुम जन्नत है। कहा तो आका ने फरमाया सुनो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे और बाप उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। और अपने ईमान को, ईमान वाली बात हजरत बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, अपने ईमान को मजबूत करें। सरकार के जमाने में सहाबी थे, इस दौर में पीर के मुरीद लोग हैं, लेकिन टू मच डिफरेंस, काफी फर्क है। एक मकाम पे मेरे आका जलवा अफरोज है, एक घोड़सवार घोड़ा लेकर गुजर रहा है, घोड़ा बड़ा खूबसूरत, आपने रोका उसको, ठहरो, करीब गए, कहे कि भाई तुम्हारा घोड़ा बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बेचोगे? कहा कि हाँ बेचूंगा। कीमत क्या लोगे? आका ने फरमाया कीमत क्या लोगे? कहा कि 400 दिरहम। कितना? पीछे वाले लोग 400 दिरहम। फौरन जब आका ने निकाल के देना शुरू किया तो देखा कि भाई यहाँ तो कोई ग्रेनिंग नहीं हो रही है, कोई मलाई नहीं, जो मांगो मिल जा रहा है। किसी को पत्थर उठा दे तो सोना हो जा रहा है। पूछा कि पैसा कितना है? आका ने फरमाया 400 दिरहम है। दूसरे कहा कि हम 400 थोड़ी का है, हम तो 800 का है। आका ने कहा कि नहीं तूने 400 ही कहा है। कहा कि मैंने 400 कहा है, कोई है गवाह आपके पास? बोलिए कोई गवाह है? इतने में एक बड़े मशहूर सहाबी हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु चले आए और आपने कहा कि सुन मैं गवाही देता हूं कि तूने 800 तूने 400 कहा है। सुभान अल्लाह। पैसा लिया चला गया, तो पैसा लेकर चला गया। आका ने फरमाया खुज़ैमा उस वक्त तो था ही नहीं, फिर गवाही कैसे दी? तवज्जो और मुस्कुराए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस वक्त तो तू था ही नहीं, फिर गवाही कैसे दे दी? आपने फरमाया मेरे आका, भाई 400 और 800 की गवाही कोई गवाही है? अरे आपके कहने से मैंने उस अल्लाह की गवाही दिया है जिसको कभी देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। आपने कहा कि लोगों सुनो, अख्तियार मुस्तफा देखें, लोगों सुनो, हर मकाम पे 2 गवाहों की जरूरत होती है, लेकिन मेरा खुज़ैमा जहां 1 गवाही देगा 2 के बराबर मानी जाएगी। ऐसा ईमान पैदा करें हम। लेकिन हम तो खुदैया पड़े, ना इधर के हुए ना उधर के होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को नेक और अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाइश से वो पीर मुर्शिद के शान में मनक़बत के 2-3 शेर सुने गए इंशाअल्लाह। अभी जाता हम लोग खाना का टाइम भेज कहे बेचैन भेज बड़ा हमारे खुद खाना का टाइम भेज बड़ा, घबराए नहीं। ये बड़ी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात हैं जो किसी दुनियादार के महफिल नहीं, मदीने के ताजदार के महफिल बैठ के हम लोग गुजार रहे हैं। ऐसा कहाँ मुकद्दर है कि ऐसी महफिल मिले। हमारे बच्चे कहते हैं हुजूर प्रोग्राम को थोड़ा देर तक चलाइएगा, इसलिए कि हम लोग बड़ी मेहनत किए हैं। हमें तूने मेहनत किया है, जो आएगा खाने के लिए थोड़ी मेहनत किया है। वो तो सोचे जल्दी खत्म करके हम जाए ना, जल्दी ढकना उठाइए। लेकिन ये खुशनसीबी हमारी, आपके मुस्कुराइए, बोली सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीर मुर्शिद के सामने 2-3 शेर मनक़बत का समात्मा है और ख्वाहिश भी देखें कि मुरीद क्या चाहता है कि पीरो मुर्शिद मेरे हो करम की नजर। बोलिए सुभान अल्लाह। चाहते हैं, नजर तो है ये है। मैं लोगों से कहता हूँ कम से कम इस महफिल में आओ। ये मिलाद शरीफ, ये जलसा जो है, इस जलसे में जिसके नाम से जलसा मनाया जा रहा है उसका खास फजल करम होता है, उसकी खास नवाजिशें होती है। इसलिए कि ऐसी महफिल में जाया करें कि पीरो मुर्शिद मेरे हो करम की नजर, मैं भिखारी हूँ मुझ पे दया कीजिए, मैं भिखारी हूँ मुझ
मुझ पे दया कीजिए और मैं न टाले टलूंगा खुदा की कसम। मुरीद भी मुरीद होना चाहिए।